वेलकम बैक टू मिठू रान्ना घर। आज हम बनाएंगे एक चाइनीज़ डिश। चाइनीज़ डिश जनरली सबको पसंद आती है, स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं गोभी काट रही हूँ छोटे छोटे करके। और ये वेजिटेबल्स कैप्सिकम, कैरेट, गाजर और शिमला मिर्च ना, आप अगर दूसरी सब्जियों में दोगे बच्चे खाना नहीं चाहते, तो बेस्ट वे आउट इज यू मेक चाइनीज़ फूड। और आप चाइनीज़ बना के फिर बच्चों को सर्व करो, झट से आप देखना ख़त्म हो जाती है डिश। कैप्सिकम काट रही हूँ मैं, कैप्सिकम बच्चों को पसंद नहीं आते, तो ये एक तरीका है उनको खिलाने का। कैप्सिकम के आप ना ऐसे बड़े बड़े पीसेस काटिए, मतलब आप पीसेस अपने हिसाब से लीजिए। और फिर मैं गाजर को भी ऐसे काटूंगी पीसेस में, और फिर मैं टमाटर भी लूँगी। तो इन तीन चीज़ों की सी मैं ग्रेवी बनाऊंगी। और फूल गोभी जो मैंने काट के रखा है ना छोटे छोटे पीसेस में, ये मैं फिर पहले तो बॉईल करके थोड़ा सा उसे पानी निकाल दूंगी। थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं आप बॉइलिंग के समय, और पानी निचोड़ के बिल्कुल रख दीजिए ताकि पानी बिल्कुल उसका निकल जाए। उसके बाद हम उसे फ्राई करेंगे कॉर्न स्टार्च और नमक। देखिए, आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स दे सकते हैं और ओरिगेनो दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए जो चाइनीज़ में सूट करता है। पहले तो मैं अजीनोमोटो भी देती थी नमक के बदले, लेकिन ये हार्मफुल है हेल्थ के हिसाब से। अजीनोमोटो आजकल सही नहीं है, इसलिए मैंने आजकल छोड़ दिया देना, नॉर्मल नमक देती हूँ। तो अब देख रहे हो यहाँ पे मैंने गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर, इन तीन चीज़ों को अच्छे से बिल्कुल पतले-पतले स्लाइसेस में काट लिया है और एक ही शेप में काटा है तीनों की, ताकि देखने में भी सुंदर लगे। और इस तरफ मैंने जो कढ़ाई बिठाई है उसमें मैं क्या करूँगी, मैं उसमें गोभी फ्राई करूँगी। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करूँगी ताकि झट से बन जाए। और सुबह-सुबह की टाइम होती है ना, जब लंच और टिफ़िन बनानी होती है तो बहुत जल्दबाज़ी रहती है। इस समय लगता है कि कैसे जल्दी से काम निपटाए, तो दोनों कढ़ाई में मैंने इसलिए बिठा दिया। इस कढ़ाई में आप देख रहे हो शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर अभी दे रही हूँ मैं। उन तीनों चीज़ों को अच्छे से नमक दे के फ्राई कर रही हूँ। हल्दी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी-सी ना जिंजर आप एकदम पतले-पतले स्ट्रिप्स करके, जैसे कि आप देख रहे हो वैसे जिंजर दीजिएगा। चाइनीज़ फूड में ना कच्ची जिंजर की जो स्मेल आती है वो बहुत अच्छा लगता है। और अब मैंने टमाटर डाले, टमाटर थोड़ा लाइट डाला है क्योंकि वो गल जाता नहीं तो। तो इन चीज़ों को धीरे-धीरे मैं फ्राई करती जाऊँगी। और इस तरफ आप देख रहे हो, अब मैं क्या करूँगी, गोभी जो मैंने धो के रखे थे, उस गोभी में अब मैं कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर दूँगी। 2 स्पून या 3, जितना क्वांटिटी है यहाँ पे गोभी का, एक मीडियम साइज़ की गोभी ली है मैंने, उसमें मैंने 2 स्पून कॉर्न स्टार्च और नमक दिया है। और अब इसको मैं ऑयल में अच्छे से धीमी आंच पे फ्राई करूँगी ताकि क्रिस्पी हो जाए, क्रिस्पी होना ज़रूरी है। और इस तरफ से मेरा ग्रेवी बन रहा है। अब मैं चिली सॉस दूँगी 2 टीस्पून। आप उसको अपने अंदाज़े से दीजिएगा, बच्चों के हिसाब से दीजिएगा। अगर तीखा खाना है तो थोड़ा ज़्यादा, नहीं तो थोड़ा कम। और विनेगर दे रही हूँ अब मैं, विनेगर दे के अच्छे से। और दूँगी मैं सोया सॉस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट है किसी भी चाइनीज़ डिश के लिए। 2 स्पून सोया सॉस दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा। और इसे मैं अच्छे से अब धीरे-धीरे फ्राई करती जाऊँगी काफ़ी थोड़ा समय। अब इस तरफ मेरा तेल गरम हो गया है और मैं अब ये गोभी को थोड़े-थोड़े क्वांटिटी में दूँगी ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी से फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा एक साथ मत दीजिएगा, नहीं तो एक के साथ एक चिपक जाएँगे। फिर आप गोभी को धीरे-धीरे ऐसे कम क्वांटिटी में देते जाइए और फ्राई करते जाइए और निकालते जाइए। बहुत ज़्यादा फ्राइड भी नहीं होना चाहिए। और चाइनीज़ की और एक ख़ास चीज़ है जो आपको थोड़ी-सी ध्यान रखना है, वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना है गोभी, क्रिस्पी होना है, थोड़ा-सा मतलब कड़कड़ापन, कुरकुरापन रहना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गल जाए जैसे हम सब्जियों में बनाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कम क्वांटिटी में थोड़े-थोड़े करके धीमी आँच में पका रही हूँ। कभी आप धीमी, कभी फ्लेम बढ़ाइए, आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन ख़्याल रखिए गले ना, ढक के मत दीजिएगा, गले ना। और वो लेकिन ब अच्छे से बॉयल भी हो जाए और फ्राई भी हो जाए। इस तरफ से मेरी ग्रेवी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैंने क्या किया, कॉर्न स्टार्च 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च को पानी में डाइल्यूट करके घोल के फिर मैंने ग्रेवी में दिया। उसमें वो जो मंचूरियन की जो है ना थिकनेस, वो थिकनेस आती है। अब लगभग मेरा ग्रेवी तैयार है। अब मैं ये जो फूल गोभी मैंने तले हुए हैं, अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब उन फूल गोभी को मैं क्या करूँगी, इस
ग्रेवी में डाल दूँगी। तो ये मेरा वो बॉल वाली मंचूरियन तो बनी नहीं आज, लेकिन ये गोभी मंचूरियन दूसरे टाइप का बनाया मैंने, जो कि बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही स्वादिष्ट। इसे आप फ्राइड राइस के साथ सर्व कीजिए या तो आप चाउमीन के साथ सर्व कीजिए, दोनों चीज़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा? थैंक यू।